नोएडा में आग लगने की घटनाओं के बीच दमकल विभाग सतर्क नजर आ रहा है। विभाग को नियमों को ताक पर रखकर रखने वाले बिल्डरों और संस्थानों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। और जानकारी के मुताबिक नोएडा में 85 अस्पतालों के भीतर फायर सेफ्टी के पुख्ता इंतजाम नहीं पाए गए हैं। वहीं विभाग के नोटिस की अनदेखी करने वाले कोर्ट ने 4 बिल्डरों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। कोर्ट ने 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है क्योंकि लगातार नियमों की अनदेखी भी की जा रही है और इसीलिए जुर्माना लगाया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। तो आगजनी के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और आगजनी के मामलों पर दमकल विभाग पूरी तरीके से सतर्क है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। फायर सेफ्टी के इंतजाम न करने पर कार्रवाई की जाएगी। लापरवाही बरतने वाले संस्थान को नोटिस की अनदेखी करने पर बिल्डर्स पर जुर्माना कोर्ट ने 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जहां पर फायर सेफ्टी के इंतजाम पूरी तरीके से नहीं है, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सावधानी बरतने को कह दिया गया है। बिल्डरों पर जुर्माना लगेगा अगर सावधानी नहीं बरती गई तो। नोएडा का ये पूरा मामला है जहां पर आगजनी के मामलों को लेकर दमकल विभाग पूरी तरीके से सतर्क है और पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा है। देखिए, हमने पिछले 5 वर्षों का अप्रैल महीने का इसमें जो है अग्नि दुर्घटनाओं पे हमने मुआयना किया। तो पिछले विगत वर्ष में भी 415 अप्रैल महीने में ही आग लगी है। जहाँ की पूरे वर्ष की अग्नि की घटनाएं 1500 हैं, वहाँ 400 ग्रीष्मकालीन में बढ़ जाती हैं। इसको लेके फायर सर्विस के द्वारा डीजी साहब और कमिश्नर मैडम के आदेश से हम लोगों ने इसमें पूरा अभियान चलाया है। हमने हॉस्पिटल्स चेक किए हैं, हाई राइज बिल्डिंगें चेक किए हैं और आने वाले दिनों में हम लोग इसमें होटल्स और स्कूल्स भी चेक करेंगे। अभी हमने जो हाई राइज बिल्डिंगें चेक की हैं तो लगभग 215 हम लोगों ने चेक की थी, उनको नोटिस दिया गया था। चेक हमने ज़्यादा किए हैं, 215 में हमने नोटिस दिया गया था, जिसमें कि 102 उन लोगों ने ठीक करा ली हैं। विनायक गुप्ता संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। विनायक, आगजनी के मामलों पर दमकल विभाग सतर्क है। जी, आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर में आगजनी के मामलों को लेकर के घर का फायर जिस तरीके से गर्मी लगातार तेजी से बढ़ रही है, उसको लेकर के फायर डिपार्टमेंट की तरफ से अलग अलग तरीके से लोगों को जागरूक किया जा रहा है और लोगों को बताया जा रहा है कि इस तरीके से आग से बचाव किया जा सकता है। अगर बात करी जाए तो जिस तरीके से प्रदीप कुमार सीएफओ ने बताया था कि अगर पिछले 5 सालों का देखा जाए रिकॉर्ड, तो ये अप्रैल का जो माह होता है उसमें सबसे ज्यादा आगजनी के मामले निकल के आते हैं। तो ये अप्रैल के माह थे, इसमें भी 415 के करीब जो है आगजनी के मामले सामने निकल के आए थे और इसमें 100 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू करके बचाया गया था। तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के अब जो फायर विभाग है वो पूरी तरीके से अलर्ट है और इसी को लेकर के अलग अलग जगहों पर सारी चीजों को चेक किया जा रहा है। बात करी जाए हाई राइज सोसाइटियों की, तो वहां पर भी जो फायर के डिपार्टमेंट के लोग थे वो पहुंचे हुए थे। 215 ऐसे इमारतों को चिन्हित किए गए थे जिनके यहाँ फायर उपकरण पूरी तरीके से खराब पड़े हुए थे। तो उसको लेकर के उन्होंने नोटिस जारी किया था 215 लोगों को, 215 इमारतों को, साथ ही साथ इसमें जिसमें से 102 लोगों जो 102 ऐसे इमारतें थे जिन्होंने अपने जितने भी फायर उपकरण थे उसको पूरी तरीके से ठीक करा लिया था। जो बचे हुए जो लोग थे उन्होंने अभी तक ठीक नहीं कराया था, उसको लेकर के ये सिविल कोर्ट में उन्होंने डाला था। तो वहां से कोर्ट के आदेश पर उन बिल्डरों के 4 लोगों के ऊपर में 1-1 लाख रुपए के जो है जुर्माना लगाया गया। वहीं औरों पर अभी धीरे धीरे कार्रवाई की जा रही है। हालांकि इसके बाद में अब फायर विभाग जो है कॉलेज हो गए, अस्पताल हो गए और साथ ही साथ जो ओयो होटल्स है उन सब पर भी अब कार्रवाई करने के लिए रणनीति बना रहा है। तो इसी को लेकर के लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है और इससे बचाव के लिए जो सीएफओ प्रदीप कुमार ने बताया था कि जो छोटे छोटे शॉर्ट सर्किट होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक के जो वायर्स होते हैं, उसके कारण जो है ज्यादातर आगजनी के मामले सामने निकल कर गए थे। उसको लेकर के लगातार होटलों को और स्कूल प्रबंधकों को और साथ ही साथ जो अस्पतालें हैं उन सबको जागरूक किया जा रहा है कि ये छोटी छोटी चीजों को किसी भी तरीके से नजरअंदाज ना करें, क्योंकि वही शॉर्ट सर्किट का होते हैं और उसी से आगजनी के जो बड़े मामले निकल के सामने आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को लेकर के पूरी तरीके से जागरूक किया जा रहा है। और आपको बता दें कि आज से ही जो फायर विभाग की तरफ से 1 सप्ताह का आयोजन किया गया है कि 1 सप्ताह भर फायर के लोग अलग अलग तरीके से लोगों को जागरूक करेंगे। हाँ। और
पूरी तरीके से लोगों को बैनर पोस्टर के द्वारा और अस्पतालों में बड़ी बड़ी इमारतों में जाकर मॉकड्रिल किया करेंगे, जिससे कि लोगों को बताया जाएगा कि आगजनी से कैसे बचाव किया जा सकता है। क्योंकि 1944 में आज के जी। दिन ही जो मुंबई के बंदरगाह था, वहां पर 144 जो लोग थे, वहां पर एक जहाज में विस्फोटक हुआ था। 144 लोग क्योंकि अकाल मौतें हो गई थी, जिसमें से 66 जो थे फायर विभाग के लोग थे। तो उसी कड़ी में आज उन सब लोगों को श्रद्धांजलि भी दी गई थी और एक सप्ताह का सेवा दिवस भी फायर की तरफ से बनाया जा रहा है, जिससे कि पूरे बिल्कुल, और गौतम ये बुद्ध नगर में जरूरी भी लोगों हो को जाता जागरूक किया। है। बिल्कुल विनायक, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है। फायर सेफ्टी के इंतजाम कुछ जगह पर नहीं भी है, लोगों के लिए खतरा है, जो लोग वहां पर रहते हैं उनके लिए खतरा है, इसीलिए बहुत जरूरी भी हो जाता है ये। जी बिल्कुल, लगातार जो है आगजनी के मामले निकल के आ रहे थे हाँ। और पूरी तरीके से जो फायर विभाग है वो सतर्कता रहता है और जैसी भी सूचना आती है तुरंत वहां पर पहुंच करके फायर कर्मी और पूरी तरीके से उनको बुझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को भी इस चीज को लेकर के जागरूक होना चाहिए कि छोटी छोटी चीजों की लापरवाही के चक्कर में जो है इतनी बड़ी आगजनी हो जाती है। क्योंकि फायर विभाग के अधिकारियों ने साफ तौर पर बताया था कि जितने भी शॉर्ट सर्किट के मामले आए थे, वहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक के वायर्स होते हैं उसके कारण शॉर्ट सर्किट होते हैं और वही आग जो है धीरे धीरे विकराल रूप ले लेती है। तो कहीं ना कहीं आम लोगों को जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक की चीजें होती हैं उन सबको नजरों को रखना चाहिए, किसी भी तरीके से लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए जिसके कारण आग बढ़ सके। जी, लापरवाही बरतने वाले संस्थानों को नोटिस दिया गया है, नोटिस में क्या है? जी आपको बता दूं कि जो जितने भी इमारतें हैं या अस्पताल है, उन सब लोगों को, प्रबंधकों को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में साफ तौर पे लिखा गया है कि अगर उनको 15 दिन का मोहलत दी जाती है और स्पष्टीकरण दिया जाए कि किस कारण से इतने लंबे समय से आपने जो फायर के उपकरण है उसको ठीक नहीं कराया गया था, और साथ ही साथ उन्हें उसमें चेतावनी भी दी जाती है अगर आपने 15 दिन के अंदर में इन नोटिस का जवाब नहीं दिया और इन चीजों को नहीं ठीक कराया तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी को लेकर के कुछ हाई राइज सोसाइटियों के बिल्डरों को जो है 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। और उसके बावजूद अगर वो अभी भी ठीक नहीं कराते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जी, क्योंकि विनायक ये लोगों की जान के साथ भी खिलवाड़ है। अगर इस तरह के इंतजाम नहीं किए जाते हैं, फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं किए जाते हैं, जो लोग वहां पर रहते हैं उनकी जान के साथ खिलवाड़ है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि अगर दिल्ली एनसीआर की बात करी जाए तो नोएडा एक ऊंची ऊंची इमारतों का हब है। अगर देखा जाए बिल्डर साइड है, इतनी ऊंची ऊंची 25 मंजिला इमारतें, 30 मंजिला इमारतें बनी हुई हैं, जिसको लेकर के जो अगर किसी मकान में आग लगती है तो फायर के लिए आग बुझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो बिल्डर की तरफ से फायर उपकरण होते हैं वो काम नहीं कर पाते हैं, तो जिसके वजह से कोई बड़े बड़े हादसे भी देखने को मिले हैं। तो इस चीज को लेकर के जो फायर के डिपार्टमेंट के अधिकारी है वो लगातार हाई राइज सोसाइटी, हाई राइज अस्पतालों में जाकर के निरीक्षण कर रहे हैं, उनके फायर उपकरणों को चेक किया जा रहा है और साथ ही साथ लोगों को जागरूक करने के लिए मॉक ड्रिल भी की जा रही है कि उनको बताया जा रहा है कि अगर किसी तरीके से कोई आग लगती है तो इमरजेंसी वक्त में किस चीज का प्रयोग करना चाहिए, जो वहां पर फायर के जो उपकरण रखे हुए हैं सिलेंडर उनको किस तरीके से चलाया जाता है जिससे कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। जी, विनायक, निरीक्षण की कार्रवाई कब से शुरू हुई है? जी आपको बता दूं कि निरीक्षण की कार्रवाई जो है फरवरी से ही शुरू कर दी गई थी और उसी को लेकर के जितनी भी हाई राइज की इमारतें थी सबसे पहले उनके जो है निरीक्षण किए गए थे और उन सबको नोटिस भी जारी किए गए थे। और साथ ही साथ अब उसके बाद में अब जो फायर के अधिकारी है उनका साफ तौर पर कहना है कि अब अस्पतालों और जो जितने भी यहाँ पर ओयो और होटल्स हैं उन सबके भी निरीक्षण किए जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ ऐसे आगजनी के मामले सामने निकल के आए थे जो शॉर्ट सर्किट होने के कारण घरों के अंदर में आग लग जाती है। तो उन सब लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है और लोगों को समझाया जा रहा है कि किस तरीके से जब किसी इमरजेंसी में आग लगती है तो किस तरीके से वहां पर फायर के जो उपकरण होते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है और तुरंत के तुरंत आग को बुझाया जा सके। तो इन सब चीजों के बारे में लगातार फायर के डिपार्टमेंट के लोगों को जागरूक करने में जुटे हुए हैं और साथ ही साथ जहां पर भी लापरवाही दिख रही है तो उनका एनओसी भी निरस्त किए जा रहे हैं और साथ ही साथ उनको सख्त से सख्त चेतावनी भी दी जा रही है कि जल्द से जल्द अपने फायर के उपकरण को ठीक करा लिया जाए। विनायक, जहां पर कुछ कमियां मिलेंगी, जहां पर कुछ खामियां मिलेंगी तो उनको दुरुस्त कब कराया जाएगा? फायर सेफ्टी के इंतजाम कब से वहां पर शुरू होंगे फिर? जी आपको बता दो कि फायर जहां पर भी अगर बात करी जाए, चाहे वो हाई राइज सोसाइटी हो या हाई राइज अस्पतालें हो या कोई मॉल्स या स्कूल हो, उन सब लोगों को एक नोटिस दिया जाता है 15 दिनों का और साथ ही साथ उनको तुरंत ही ये कहा जाता है कि जो फायर के जो सिलेंडर होते हैं उनको जो है तत्कालीन वहां पर व्यवस्थाएं की जाए, जिससे कि जब तक आपके उपकरण ठीक नहीं हो पाते जब तक उससे उसका प्रयोग किया जा सकता है कि किसी भी परिस्थिति में अगर कोई आग लगती है या कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है तो उन जो फायर के जो गैस होते हैं उनका
इस्तेमाल करके आग को बुझाया जा सकता है। तो तत्कालीन के लिए उनकी व्यवस्थाएं करवाई जाती है और साथ ही साथ उनको कुछ दिनों की मोहलत दी जाती है कि जल्द से जल्द फायर उपकरणों को ठीक करा लिया जाए, जिससे कि आने वाले समय में कोई बड़ा हादसा ना हो सके। बिल्कुल विनायक, क्योंकि ये गर्मी का मौसम चल रहा है और गर्मी के मौसम में आग की घटनाएं बहुत ज्यादा हो जाती है। आगजनी की घटनाएं, चाहे वो खेतों की बात हो या फिर बिल्डिंग की बात हो। जी, आपको बता दूं जी। कि जो फायर डिपार्टमेंट के सीईओ ने साफ तौर पर 5 साल का रिकॉर्ड निकाला था गौतम बुद्ध नगर को। उसमें साफ तौर पर निकल कर आया था कि अप्रैल से लेकर के जो ये 2-3 महीने होते हैं, मई जून, ये बहुत ज्यादा गर्मी के सीजन होते हैं और इसी गर्मी के सीजन में ही आगजनी के बहुत सारे मामले सामने निकल के आते हैं। तो क्योंकि गर्मी ज्यादा होती है, जिसके कारण शॉर्ट सर्किट होते हैं कि ताल गलने लग जाती है और साथ ही साथ गाड़ियों में भी आग लगने की घटनाएं जो है इन महीनों में ज्यादा निकल के सामने आती है। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के अब फायर डिपार्टमेंट पूरी तरीके से अलर्ट है, लगातार निरीक्षण करने में जुटा हुआ है और लोगों को लगातार जो है उनको जागरूक किया जा रहा है कि किस तरीके से सावधानी बरती जाए। शुक्रिया विनायक आपका इस पूरी जानकारी के लिए। लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन अगर कोई भी कमी पाई गई, खामी पाई गई तो बिल्डर्स पर जुर्माना लगेगा।